चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक बात की थी कि एक ट्रिकी अप्रोच होगा, पहले बेसिक को समझ लो। तो यहाँ पर एक ट्रिकी अप्रोच था कि अगर ऐसे लिखा हो x+2 इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक है। तो अगर जो इनिक्वलिटी है वो ग्रेटर इक्वल देन जीरो हो, तब हम जो वैल्यू लेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 टू इन्फिनिटी के बीच में लेंगे। तो इसको याद कर सकते हो, अगर इनिक्वलिटी इस फॉर्म की हो तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, है ना। बट मतलब तुम्हें अपने आप ट्रिक समझ में आ जाएगी। अब इनिक्वलिटी अगर उल्टी हो तो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ -2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो वो एक शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। मगर सीधे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन मत करो, पहले क्वेश्चन बेसिक से करो, बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक को छोड़ना होगा। शॉर्ट ट्रिक को छोड़ना होगा, हर चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करो, तभी तुम खुद से सवाल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। चलो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। ये इसको फिर से कैपिटल एफ एक्स मान लें और यहाँ पे फिर से दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जी एक्स है। तो इसमें भी जो डोमेन होगा वो x की वैल्यू पहले फंक्शन के लिए जो x का डोमेन होगा और दूसरे फंक्शन के लिए जो x की वैल्यू को ही डोमेन कहते हैं। पहले फंक्शन का जो डोमेन होगा और दूसरे फंक्शन का जो डोमेन होगा उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, सेम कंसेप्ट है क्वेश्चन। तो शुरू करें। यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को ले x माइनस 7 3 माइनस एक्स, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है और इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x माइनस 7 अपॉन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लें। सबसे पहले x को हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो x को पॉजिटिव बना लो, x माइनस 7 और x माइनस 3। x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इनइक्वलिटी भी उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी उल्टी हो जाएगी, है ना। इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, सो दैट इज स्मॉलर इक्वल देन जीरो, ठीक है। अब यहां पर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो अगर ट्रिक लगा के कि x की वैल्यू, क्योंकि जो चीज प्रोडक्ट के लिए होती है वही चीज क्वोशिएंट के लिए भी होती है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है 3 और 7, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि x की वैल्यू, है ना, 3 से ज्यादा होगी और 7 से कम होगी, क्योंकि स्मॉलर इक्वल टू जीरो है, ट्रिक लगा के, ठीक है। 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, वहां पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो डायरेक्ट यू कैन राइट, है ना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें प्रोसेस का डायरेक्ट रिजल्ट समझ में आने लगेगा। मगर उसी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करो वो बहुत गलत है ना, वो बहुत गलत है। और ऐसा तुम करोगे तो आईआईटी में देख लेगा तुम्हें, है ना। उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं कि तुम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर पाओ। आईआईटी के लिए बेसिक कंसेप्ट जबरदस्त तरीके से क्लियर होने चाहिए, है ना। हर चीज का मतलब पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रही है। आई होप यू गॉट इट। चलो, तो फिर वही करें, है ना, वही क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 3 और 7 है ना। वेदर तुम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि पूरे मेथड से समझने की कोशिश करो और उस मेथड के भी अंदर जाने की कोशिश करो, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा होगी तो इस एंटायर टर्म की वैल्यू पॉजिटिव होगी,
x की वैल्यू अगर 3 और 7 के बीच में होगी तो इस पूरे टर्म की वैल्यू नेगेटिव होगी, और x की वैल्यू अगर 3 से छोटी होगी तो इस पूरे टर्म की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तुम इसको कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू 7 से ज़्यादा 8, तो 8 माइनस 7 1 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 3 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के पुट कर सकते हो, 3 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू 4 रख लो, तो 4 माइनस 7 इधर नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा? नेगेटिव। फिर 3 से कम कोई वैल्यू रख के चेक कर लो, x की वैल्यू 3 से कम 2 रख लो, तो 2 माइनस 7 क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। 2 माइनस 3 भी नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो हमेशा हर चीज़ के बेसिक्स में कहीं भी तुम किसी भी पॉइंट पर बेसिक से टच होना चाहिए। तो जितना तुम्हारा बेसिक से टच होगा उतना तुम अच्छे अच्छे सवालों को कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्लियर हो गया कि हमें नेगेटिव पोर्शन लेना है। नेगेटिव पोर्शन तो इस सेगमेंट में आएगा और 3 को ले नहीं सकते। तो यहाँ पर फिर फाइनली यू कैन राइट x बिलोंग्स टू 3 to 7, 3 to 7, 7 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाले फंक्शन का डोमेन आ गया। अब देखते हैं सेकंड वाला फंक्शन क्या बोलता है। सेकंड वाला फंक्शन क्यूब रूट फंक्शन है ना। सेकंड वाला फंक्शन क्या है? क्यूब रूट फंक्शन। तो क्यूब रूट फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई। अच्छा, क्यूब रूट के बारे में एक चीज पहले समझ लो। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर हो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर -3 अलाउड नहीं है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, रियल नंबर नहीं होता है, तो दिस इज नॉट अलाउड। मगर क्यूब रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर ले ले जिसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। एक सेकेंड, आई विल टेक -8। हाँ, ये अलाउड नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर अलाउड नहीं है, या फिर इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो, फोर्थ रूट के अंदर अलाउड नहीं है। आई थिंक मैंने इसको कभी तुम्हें बताया था, है ना, फिजिक्स के लेक्चर में, है ना। 6th रूट अलाउड नहीं है ना, 6th रूट अलाउड नहीं है, और ऐसे 8th रूट अलाउड नहीं है। मगर क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड है, ये अलाउड है, ठीक है। क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव इज अलाउड, है ना। या इसको 3 5, ठीक है। 5th रूट के अंदर नेगेटिव इज अलाउड। तो इस तरह से यू कैन से कि अगर इवन जो रूट निकालते हैं 2 4, है ना, स्क्वायर फॉर 4th रूट 6th रूट ये निकालते हैं, इवन रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड है, सॉरी, इवन रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, मगर जो ऑड रूट्स है उनके अंदर नेगेटिव अलाउड है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ लो कि इसके अंदर नेगेटिव अलाउड है, बस इसके अंदर एक चीज अलाउड नहीं है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस बाकी तो, है ना, x की सारी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव ही अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, है ना। x की सारी वैल्यूज होंगी, बस यहां पर टोटल 0 अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर में टोटल 0 अलाउड नहीं है, यानी किसी भी चीज को हम 0 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो देख लें कि टोटल 0 कहां पर आता है। तो इसमें इनइक्वलिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली इक्वलिटी सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। तो यू कैन सॉल्व इट, x² माइनस 6x, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव वैल्यू हो, सभी कुछ अलाउड है। तो x की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि ये सब तो हम तब करते थे जब कोई वैल्यू अलाउड नहीं थी, है ना। जैसे इस पूरे को अगर फंक्शन लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, क्योंकि इवन रूट है, रेड पेन से लिख दिया, इवन रूट है, तो नेगेटिव अलाउड नहीं है। इसीलिए हम ये इनइक्वलिटी सॉल्व करते थे। अगर सारी वैल्यू अलाउड है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ये चेक करना है कि कहां पर वो वैल्यू 0 होती है, कहां पर वो वैल्यू, मतलब ये पूरी वैल्यू कहां पर 0 होती है, बस वो अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको, ये तो सिंपल सा फैक्टर है,
फैक्टर कर लो, तो ये फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर है ना माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है, नहीं माइनस 2x, सॉरी, माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फिर x को कॉमन ले लो, तो x माइनस 4, ठीक है, माइनस 2 को कॉमन ले लें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस एंटायर फंक्शन की वैल्यू, एंटायर रेड वाले फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 2 होगी और जब x की वैल्यू 4 होगी। 2 और 4 दो वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब 2 अलाउड नहीं है, 4 अलाउड नहीं है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, रेड वाले का और ब्लू वाले का। ब्लू वाला तो बोलता है कि सब कुछ ले लो, 3 को ना लेके तो ऐसे गोला लगाएंगे ना, 3 को नहीं लेना है। 3 से लेकर 7 तक सब कुछ अलाउड है, बस 3 अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि 2 अलाउड नहीं है, तो ये भी कहता है कि 2 अलाउड नहीं है, 2 यहां पर होगा। रेड वाला कहता है कि 2 अलाउड नहीं है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये ब्लू वाला भी कहता है 2 अलाउड नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेड वाला कहता है कि 4 भी अलाउड नहीं है, तो 4 भी अलाउड नहीं है। अलाउड अलाउड करना नहीं है, ये अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाओगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको बेटर रहेगा कि गोला, खाली गोला बनाओ। ये अलाउड नहीं है ना, गैप आ गया, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये तो एक ही चीज को स्किप कर रहा है ना। बाकी रेड वाला सारी वैल्यूज दे रहा है ना। बाकी ध्यान से देखना, रेड वाला सारी वैल्यूज दे रहा है। अगर रेड की बात करेंगे तो रेड सब कुछ है, रेड सब कुछ है। ये वैल्यू छोड़ के एक्स की कोई भी वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स की कोई भी वैल्यू होगी एक्सक्लूडिंग दिस रेड वैल्यू, ठीक। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन तो मतलब दोनों का जो कॉमन होगा, तो ग्रीन पेन को ले आए, तो दोनों का कॉमन पोर्शन तो यही है ना। मगर कॉमन पोर्शन में भी कौन सी चीज अलाउड नहीं है? 4 अलाउड नहीं है ना। कॉमन पोर्शन में भी 4 अलाउड नहीं है। तो हम इसका फाइनल आंसर फिर कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 3 एंड 7 माइनस एक एलिमेंट को छोड़ देंगे। जब कभी हमें सिंगल एलिमेंट लिखना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एक एलिमेंट को छोड़ देंगे जो कि 4 है, ठीक है। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।